हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 10 का अभ्यास कार्य कराऊंगा। पाठ 10 अभ्यास कार्य हिंदी व्याकरण कक्षा 7 प्रश्न अ सही विकल्प छांटिए। क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं। उनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, तो आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है सही का। क्रिया विशेषण कहते हैं क क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ख संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ग विशेषण शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को, या घ सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? क क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4, 5, 3, 2। तो कितने होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं क्रिया के परिमाण का, संज्ञा के परिमाण का, सर्वनाम के परिमाण का, या विशेषण के परिमाण का। तो इसका उत्तर पहले वाला सही हुआ क क्रिया के परिमाण का, यानी परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं। नंबर 4, कालवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं समय का, कार्य को करने का, संख्या का, नापतोल का। तो उत्तर हुआ क समय का, काय का? समय। नंबर 5, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोध कराते हैं रीतिवाचक को समय का, क्रिया की मात्रा का, क्रिया के स्थान का, या कार्य को करने का। तो उत्तर नंबर घ कार्य को करने का। नंबर 6, वह अचानक चिल्ला पड़ा। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है। अचानक चिल्ला पड़ा, तो अचानक क परिमाणवाचक, नंबर ख रीतिवाचक, नंबर ग स्थानवाचक, नंबर घ कालवाचक। तो उत्तर नंबर 4 कालवाचक। नंबर 7, मानसी अभी गई है। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है क स्थानवाचक, ख कालवाचक, ग परिमाणवाचक, घ रीतिवाचक। तो कौन सा है? नंबर ख कालवाचक। नंबर 8, गौतम कार धीरे चलाओ। गौतम कार धीरे चलाओ। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है क रीतिवाचक, ख कालवाचक, ग परिमाणवाचक, घ स्थानवाचक। तो क रीतिवाचक। नंबर 9, वर्षा निरंतर हो रही थी। वर्षा निरंतर यानी लगातार हो रही थी। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है, तो क्या है? क स्थानवाचक, ख रीतिवाचक, ग परिमाणवाचक और घ कालवाचक। तो उत्तर हुआ घ कालवाचक। काम लगभग पूरा हो गया। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है क रीतिवाचक, ख कालवाचक, ग परिमाणवाचक और घ स्थानवाचक। तो उत्तर हुआ ग परिमाणवाचक। नंबर 11, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है
परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो इसका नंबर ख रीतिवाचक। 12 भिखारी बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है यानी बाहर। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है। नंबर क रीतिवाचक, नंबर ख स्थानवाचक, नंबर ग कालवाचक, नंबर घ परिमाणवाचक। तो ऑप्शन नंबर ख स्थानवाचक। तुम ज़्यादा बोलते हो। इस वाक्य में रंगीन क्रिया विशेषण शब्द का प्रकार है परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक। तो उत्तर हुआ ग रीतिवाचक। अब नंबर ब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प दिए गए हैं, उन्हें चुनना है और रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1 उसका घर हमारे विद्यालय खाली स्थान है के पास, के यहाँ, में, से। तो क्या आएगा के पास। उसका घर हमारे विद्यालय के पास है। नंबर 2 वह पेड़ खाली स्थान छाया में बैठा था के नीचे, ख के तक, घ के यहाँ, घ से। तो उत्तर हुआ क सही के नीचे। नंबर 3 मैं अपने पिता खाली स्थान गांव गया था। मैं अपने पिता खाली स्थान दिया, फिर गांव गया था के ऊपर, ख के साथ, ग के तक, घ में। तो उत्तर हुआ ख के साथ। मैं अपने पिता के साथ गांव गया था। नंबर 4 वह डर खाली स्थान भाग गया। वह डर फिर खाली स्थान भाग गया के यहाँ, ख के मारे, ग के साथ, घ के पर। तो उत्तर आएगा ख के मारे। वह डर के मारे भाग गया था। नंबर 5 हम बस खाली स्थान नैनीताल गए थे। हम बस खाली स्थान दिया है, फिर नैनीताल गए थे के द्वारा, ख के हाथ, ग के लिए, घ के पर। तो तरवा के द्वारा। हम बस के द्वारा नैनीताल गए थे। नंबर 6 परीक्षा खाली स्थान खूब पढ़ो क से पहले, के सामने, के ऊपर, के सामने। तो पहला ऑप्शन सही हुआ कि वो से पहले, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। नंबर 7 मकान खाली स्थान पेड़ है के जरिए, ख के सामने, ग के लिए, घ और। तो उत्तर हुआ के सामने। मकान के सामने पेड़ है। नंबर 8 रमेश घर खाली स्थान बैठा है। रमेश घर खाली स्थान बैठा है के द्वारा, ख के अंदर, ग के तक, घ तथापि। तो उत्तर हुआ ख के अंदर। रमेश घर के अंदर बैठा है। नंबर 9 उसने परिश्रम तो किया खाली स्थान सफलता प्राप्त नहीं कर सका। उसने परिश्रम तो किया खाली स्थान सफलता प्राप्त नहीं कर सका नहीं तो, मगर, फिर, लेकिन। तो उत्तर आया घ लेकिन। उसने परिश्रम तो किया लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। नंबर 10
प्रतिदिन पढ़ा करो खाली स्थान पास हो सको। प्रतिदिन पढ़ा करो खाली स्थान पास हो सको। कै ताकि, ख नहीं तो, ग मगर, घ जिससे। तो पहले वाला कै सही, ताकि। प्रतिदिन पढ़ा करो ताकि पास हो सको। ग नंबर 11, मैं जल्दी में था खाली स्थान तुम्हारे घर नहीं आ पाया। क क्योंकि, ख इसलिए, ग तभी, घ फिर से। तो उत्तर हुआ ख इसलिए। मैं जल्दी में था इसलिए तुम्हारे घर नहीं आ पाया। प्रश्न नंबर 12, तुमने किताब पढ़ी खाली स्थान नहीं। तो क अथवा, ख परंतु, ग लेकिन, घ तथापि। तो उत्तर हुआ क तुमने किताब पढ़ी अथवा नहीं। तो अथवा आया। नंबर 13, शोर मचाना बंद करो खाली स्थान पिताजी डांटेंगे। वरना, ताकि, नहीं तो, क्योंकि। तो शोर कै वाला उत्तर सही, शोर मचाना बंद करो वरना पिताजी डांटेंगे। नंबर 14, पानी बरसा खाली स्थान ठंडी हवा चलने लगी। तो ऑप्शन हुए कै ताकि, ख और, ग फिर और घ मगर। तो उत्तर हुआ ख पानी बरसा और ठंडी हवा चलने लगी। प्रश्न नंबर 15, अंकुर बीमार था खाली स्थान पढ़ने नहीं आ सका। अंकुर बीमार था खाली स्थान पढ़ने नहीं आ सका। क इसलिए, ख तथापि, ग किंतु और घ परंतु। तो उत्तर हुआ क इसलिए। अंकुर बीमार था इसलिए पढ़ने नहीं आ सका। 16 नंबर, उसे चोट लग गई खाली स्थान वह गिर गया था। उसे चोट लग गई खाली स्थान वह गिर गया था। क्या जो, ख क्योंकि, ग इसलिए और घ तेज। तो उत्तर हुआ ख क्योंकि। उसे चोट लग गई क्योंकि वह गिर गया था। क्योंकि वह गिर गया था। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरा समाप्त हो गया। पढ़ा दिया, समझा दिया। इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य सभी हो गए हमारे। तो आप इसको पूरा करें, याद करें और जितना भी कार्य आपको दिया जाता है उसको आप दिन प्रतिदिन याद करते रहा करें और उसे पूरा भी करते रहा करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।